हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूँगी। आप लोगों को जज करते हैं उनके अपीयरेंस से। होता है ना कि हम लोगों को उनके कपड़ों से जज करते हैं और उनके पहनावे से, उनके लुक्स से, देखने से। ठीक है, काफ़ी हद तक ये ठीक भी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हर बात पर जज करना किसी के अपीयरेंस से ही हमेशा, तो ये ठीक नहीं है। अब किसी के कपड़ों पर अगर आप जाओगे तो आप ये सोचो कि आप उसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानते। हो सकता है उसकी अभी ये सिचुएशन हो, आगे जाके चेंज हो जाए, तो उससे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है ना। अभी जो कपड़े पहन रहा है उसके पास अभी नहीं है ना उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन, इसीलिए तो वो पहन रहा है ना, क्योंकि अभी उसके पास है नहीं। लेकिन बाद में हो सकता है उसके पास हो जाए, तब क्या आप तब भी उसको फिर वैसा ही मानोगे? तो इंसान तो सेम ही रहेगा ना। तो जजमेंट यानी कपड़ों के ऊपर हुआ और उसके अपीयरेंस के ऊपर हुआ ना, तो वो तो ठीक नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें हमेशा से किसी के अपीयरेंस से या कपड़ों से, लुक से किसी को जज नहीं करना चाहिए कि वो कैसा है। और उसके प्रोफेशन के बारे में भी आप नहीं जान सकते कि ये प्रोफेशन में कैसा है, उसके कपड़ों से आप नहीं जान सकते हो। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसके पास इतना हो कि वो अफोर्ड कर पा रहा हो सकता है वो 2 या 4 कपड़े ही पहनता हो, है ना? तो लेकिन जो भी है, अगर आप सोच रहे हो कि उसने पुराना कपड़ा पहना है, बहुत पुराने कपड़े पहन रहा है, ओल्ड क्लोथ्स है, मे बी उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी नहीं हो और इसलिए वो पहना है, लेकिन प्रोफेशन को बाय क्लोथ्स आप नहीं जज कर सकते। तो ये मेरा कहने का मतलब है। तो क्योंकि इसके ऊपर मैंने कल भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है। वैसे तो मुझे पता है ये बात, क्योंकि मेरे लाइफ में भी ऐसे स्ट्रगल्स आए हैं कि एक टाइम पर बिल्कुल पुराने दुराने कपड़े पहने हैं, बिल्कुल पुराने से पुराने कपड़े रिपीट कर करके बहुत कपड़े पहने हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, हमें हम लोगों को तो पता है कि हम किसी के अपीयरेंस से या किसी के कपड़ों से उसको जज नहीं करना है। लेकिन ये एग्जाम्पल कल मैंने खुद अपनी आँखों से देखा एक प्रोफ़ेशन के बारे में। जबकि वो प्रोफ़ेशन ऐसा है कि उनके पास पैसा बहुत होता है और जितने भी डॉक्टर्स हैं वो बहुत अमीर हैं। अभी ये हुआ कल कि मेरा जो बेटा है अभी वो बीमार चल रहा था, जैसे कि उसको खाँसी, जुकाम बहुत ज़्यादा। तो उसको हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया, उसको कोई आराम ही नहीं, कोई रिलीफ़ ही नहीं। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, अब वहाँ भी कोई आराम नहीं। ठीक है, देखो वहाँ पर भी तो लर्निंग के लिए ही आते हैं ना। अब मैं ये कहती हूँ, अगर बड़े-बड़े हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं, वहाँ भी तो लर्निंग के लिए डॉक्टर्स आते हैं, वो भी तो अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। तो वहाँ भी तो उनके टीम के ही जो कोऑर्डिनेटर्स हैं या सब टीम से जो डॉक्टर के नीचे वाले हैं जो अभी जस्ट सीख रहे हैं, ट्रेनिंग बेस पर भी तो वो आते हैं, तो वो भी तो सीखते ही हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है कि उनका इलाज बहुत अच्छा हो सकता है अच्छा भी हो। तो नहीं फ़र्क पड़ा, तो उनकी टीम डॉक्टर्स ने ही उसको देखा था, तो फ़र्क इतना नहीं आया। तो कल हमने जैसे कि दूसरे डॉक्टर को, जो लोकल में डॉक्टर थे, उनको दिखाया। तो है तो वो भी एमबीबीएस डॉक्टर, लेकिन उन्होंने थोड़े पुराने क्लोथ्स पहने हुए थे। तो 2-3 लोगों ने मुझे मना किया कि नहीं, नहीं जाना इनकी तरफ, क्योंकि इतना ख़ास नहीं है, ये नहीं है। अब देखो, लेकिन अगर हमने गूगल पे रिव्यू किया, तो गूगल पे तो उनका रिव्यू ठीक था और कई लोगों ने अच्छे पॉज़िटिव कमेंट्स भी किए थे। तो और वैसे जो वो डॉक्टर थे ईएनटी के, जैसे ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के ही तो दिखाओगे ना, जैसे खाँसी, जुकाम है, आँख नाक के जो डॉक्टर होते हैं, आँख नाक के गले के डॉक्टर तो ईएनटी वाले होते हैं, तो उनको दिखाया। स्पेशलिस्ट एमबीबीएस डॉक्टर है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ, अब है इतना बड़ा प्रोफेशन, लेकिन पुराने कपड़े पहने तो हम उसके हिसाब से उनको जज नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये नहीं पता ना हमें किसकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स आए हैं, ये तो हम नहीं जान सकते। तो हर इंसान के अपने अपने स्ट्रगल्स आते हैं। कभी किसी का बहुत हाई लेवल हो जाता है और कभी किसी का अभी डाउन चल रहा होता है, कभी किसी का बीच में होता है, लेवल पे होता है। तो इस तरह से हमें किसी को जज नहीं कर सकते हैं बाय अपीयरेंस, बाय क्लोथ्स।
तो उनकी दवा हमने ली, फिर उन्हीं से ही ली, क्योंकि उनकी जो दवाई थी केमिस्ट पर भी नहीं थी, तो उन्हीं से ही हमें मिली। लेकिन उनकी दवाई इफ़ेक्टिव हुई, कल से उसको बहुत आराम हुआ, रिलीफ मिला है। तो पहले तो मैं गॉड का थैंकफुल हूँ कि उसको आराम आया उनकी दवाई से और उनकी भी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे को 2-3 लोगों ने मना किया यहाँ तक कि मतलब इतना मे भी इतना खास नहीं है, क्योंकि उन पे शायद ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। मे भी अब किसी के भी कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगा उनका उनसे आराम आया। तो मैं ये कहती हूँ, हमें किसी भी प्रोफ़ेशन को लेके किसी को जज नहीं करना। अब ऐसे तो बहुत बड़े-बड़े बीएल कपूर है, बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ इतने पैसे लेते हैं फिर भी नहीं आराम आता। इतने अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल हैं, वहाँ आप जाते हो कुछ नहीं आराम आता। और आजकल तो इतने हॉस्पिटलों में भी सुनना पड़ रहा है कि वेंटिलेटर पे लगा रखा है और बिल इतना बना दिया 15-15 लाख का, है, जबकि डेड है बॉडी, फिर भी ऐसे ही वेंटिलेटर लगा रखा है। तो मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये है कि हर बात पे ना एक बड़े-बड़े हॉस्पिटल हो गए या इस पे हो गए, इन चीज़ों की गहराई में ना जाए। कभी-कभी आपकी दवाई जो लग रही है ना जहाँ से, वहाँ से भी अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप उसको लें। अब चाहे वो होम्योपैथिक है आपकी, चाहे एलोपैथिक है, चाहे आयुर्वेदिक है, तो उसको कंटिन्यू रखो। किसी भी बीमारी का ये नहीं है कि ये लोकल डॉक्टर है, ये वो वाला बड़ा डॉक्टर है। बड़ा बनाया किसने उसे? लोगों ने ही तो बनाया ना। लोगों की दुआओं से, लोगों के आगे करने से ही तो बड़ा बना। वो अपने आप से थोड़ी ना बड़ा बन के आया, पहले उसने भी तो बहुत कुछ झेला होगा। तो ये तो बीच में स्ट्रगल्स आते हैं। अब जिसकी किस्मत होती है वो चलता रहता है आगे आगे, थोड़ी डेस्टिनी भी होती है, अपनी मेहनत भी होती है, लोगों की दुआएं भी होती है। तो ये तो देखो, उतार चढ़ाव तो हर प्रोफेशन में आते हैं। तो किसी को, मेरा मतलब कहने का ये है, किसी को शक्ल से या किसी के ये नहीं कि ये डॉक्टर छोटा है, ये बड़ा डॉक्टर है, उससे आप जज करें। कई बार दवाई लगने को तो किसी की भी दवाई आपको लोकल, जहाँ आपकी लोकेलिटी में डॉक्टर्स हैं उनकी भी लग जाती है। तो किसी को जजमेंट देना वो सही नहीं है। हाँ, केमिस्ट वगैरह की दवाइयों पे ना जाएं। मुझे केमिस्ट की दवाइयाँ का समझ नहीं आता। कुछ लोग केमिस्ट की दवाइयों पे चले जाते हैं, उससे ना जाए, उससे केस खराब होने की दिक्कत है। लेकिन लोकल में जो डॉक्टर है तो वो तो एमबीबीएस होते हैं, तो उनसे लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और उनको जज करना वो भी ठीक नहीं है। किसी को किसी के प्रोफेशन से, क्या वो कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अरे मुझे पता है ना कितने स्ट्रगल्स आते हैं। हमारा भी प्रोफेशन है, हमें भी पता है हमने कितने स्ट्रगल्स देखे हैं। तो उसमें कभी हमारे को भी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, तो वही हमें भी ऐसे बोल दिया, हमारे कपड़ों को देख के हमें भी बोल दिया था, पर हमने फील नहीं किया। हमें पता है हमारे भी ऐसी हालत है, तो हमें कोई भी कुछ भी बोल सकता है। हम जजमेंटल कोई हमें भी कर सकता है, तो हम उससे, हमें इस चीज़ का आइडिया हो चुका है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता हमें इनको जज करना चाहिए। मुझे लगता है इनमें एक भावना है, जो हेल्प करने की भावना है। तो मुझे लगा कि मैं इनसे दवाई लूँगी, तो मैंने इसलिए उनसे दवाई वापस ली। जबकि मैंने कंसल्टेशन चार्जेस मैं ऑलरेडी दे चुकी थी। मेरे को सबने तभी भी बोला कि कंसल्टेशन चार्जेस तो दे दिए हैं, फिर क्या करेगी? मैंने कहा कंसल्टेशन चार्जेस तो मैंने दे दिए, तो 500 रुपये तो कम नहीं है ना। मैं अपनी वैल्यू मैंने अपने पैसों की वैल्यू दी है ना। मैं पैसों की वैल्यू करती हूँ, तो मुझे लग रहा था कि मुझे मेरे पैसों की वैल्यू मिलेगी, और वही हुआ कि पैसों की वैल्यू मिली। तो ये है कि हमें किसी को कपड़ों से जज नहीं करना, और अपने पैसों का थोड़ा वैल्यू करें अगर। और हाँ, मेरे को 1-2 लोगों ने ये भी बोला कि कोई नहीं, 500 रुपये दे दिए तो कोई नहीं, बड़े वाले डॉक्टर को दिखा दो, बड़े हॉस्पिटल में दिखा दियो, इससे अच्छा। मैंने कहा मैं इन्हीं को ही रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि इनको मैंने दिया, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ट्रस्ट करना चाहिए। मुझे नहीं जजमेंटल होना। मैं किसी को कपड़ों के देख के नहीं जजमेंटल बन सकती। 1-2 दिन की दवाई ले लूँगी चाहे तो। उन्होंने 6-7 दिन का कोर्स लिखा है, हम पहले 3 दिन की दवाई कर लेंगे, ऐसा हम कर लेंगे। चलो 3 दिन की दवाई लेके देखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ऐसे तो कर ही सकते हैं ना। तो इससे भी आपको भी ये होगा। फिर मैंने उनसे बोला कि अंकल आप मुझे 3 दिन की दवाई दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, 3 दिन की दवाई ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपको बाहर से परचेज़ करनी है तो बाहर से ले लो। तो उन्होंने मुझे 3 दिन की दवाई दे दी 10% डिस्काउंट के साथ। तो इस तरह से उन्होंने दवाई दी और मैंने ले ली। तो ये था कल का किस्सा हुआ। तो इससे मैंने सोचा आपसे शेयर करूं और आपको बताऊं कि हमें किसी की अपीयरेंस से या कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको कुछ समझने को मिला होगा।
धन्यवाद।